हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का सिलेबस। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है, तो इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए। तो आपको इसके साथ साथ अगर आपको अच्छे नंबर गेन करना है तो सबसे पहले आपको सिलेबस का होना बहुत ज़रूरी है कि इसी आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जा रहा है, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर का पेपर देखें और सिलेबस देखें, तभी आप तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इंग्लिश का सिलेबस कि इंग्लिश में आपका क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको बताते हैं यहाँ पे कि उत्तराखंड में जो एलटी का सिलेबस है इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो आपका एलटी का जो एग्ज़ाम होगा इंग्लिश का, उसमें टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको बता दें कि प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबरों का होगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपका पेपर होगा इसमें टोटल जो होंगे वो यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 30 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके यहाँ पे बीएड, एलटी, बीपीएड, डीपीएड और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं शिक्षण अभिरुचि वाले, ये आपके 30 क्वेश्चन होंगे। यानी 30 क्वेश्चन तो आपके आके यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि से, और जो 70 क्वेश्चन है ये आपके इंग्लिश से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नंबर जो है वो डिवाइड रहेगा। तो इसमें भी आपको बता दें कि इसमें जो है आपका इंटरमीडिएट से और स्नातक स्तर के आधार पर पूछा जाएगा। तो आज हम आपको जो यहाँ पे सिलेबस बता रहे हैं वो केवल हम आपको स्नातक स्तर का बता रहे हैं। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट का, इसके लिए आपको इंटरमीडिएट की जो 11-12 की बुक है इनको आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे जो नंबर है वो गेन कर सकते हैं। और हम जो अभी यहाँ पे सिलेबस लेकर आए हैं वो स्नातक स्तर का है। तो स्नातक स्तर के साथ साथ आपको एनसीईआरटी की जो 11-12 की है इसको भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप जो है यहाँ पर अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं। तो आज हम आपको दोनों सिलेबस बताएंगे, यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि का, और इसके साथ ही आपको यहाँ पर इंग्लिश का सिलेबस आपको यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो सिलेबस है ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है एलटी का। और इसमें आपको बता दें कि इसमें जो ग्रेजुएशन लेवल, ये ग्रेजुएशन लेवल का, इसके अलावा आपको 12th की बुक ज़रूर पढ़नी पड़ेगी, 11-12 भी कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दें कि जो आधा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है, यानी जो अगर 70 में से जो 35 जो लगभग क्वेश्चन है वो आपके इंटरमीडिएट से पूछ जाएंगे, और 35 के आसपास जो क्वेश्चन है वो आपके ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाएंगे। तो आपको बता दें इसमें से क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन लेवल का जो ये सिलेबस है इसमें आपको ग्रामर एंड इंग्लिश यूजेस पढ़ने पड़ेंगे, ड्रामा पढ़ना है, ब्रिटिश प्रोज पढ़ना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ब्रिटिश, अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश पोइट्री, ब्रिटिश पोइट्री टिल 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, ब्रिटिश पोइट्री 20th सेंचुरी, ब्रिटिश पोइट्री, अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश पोइट्री, ये सब आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे ब्रिटिश फिक्सन पढ़ना पड़ेगा, और इसके अलावा आपको इंडियन इंग्लिश फिक्सन, और साथ में आपको इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ये आपका सिलेबस है, देखने में आपको छोटा लगे लेकिन ये काफ़ी, इसमें आप जाएँ तो काफ़ी ये ब्रॉड सिलेबस कहलाता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि 11th और 12th की आपको एनसीईआरटी की बुक जो है इंग्लिश की आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसमें आप देख लें कि कौन कौन से यहाँ पर किस पोइट्री की, यहाँ पे किस पोइट की यहाँ पे कौन कौन सी पोइट्री है, इसकी फेमस और कौन सी लिखी गई है। तो ये आप ज़रूर 11-12 की कंप्लीट कर लें। ये केवल ग्रेजुएशन का यहाँ पर सिलेबस है, इसके अलावा आपको 11-12 ज़रूर कंप्लीट करनी है। तो ये तो आपका हो गया इंग्लिश वाला पोर्सन, जो कि आपका 70 मार्क्स का होगा। अब जो है यहाँ पर 30 मार्क्स का यहाँ पर जो होता है वो होता है शिक्षण अभिरुचि। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बता दें कि जो पिछली बार यानी 2018 में जो एलटी की जो कट ऑफ गई थी वो ज़्यादा नहीं गई थी। वो यहाँ पे 55 से 56 नंबर में जो जनरल की कैटेगरी, जनरल जो है यहाँ पे जनरल का सिलेक्शन जो है वो 55-56 नंबर पर हो गया था। तो आप देख सकते हैं, आपको यूके SSS के साइड में यहाँ पे एलटी का आपको पूरा सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे कट ऑफ मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर भी जा कर के देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको बता दें कि पेपर तो का लेवल थोड़ा टफ होता है, क्योंकि जो पेपर है इसमें निगेटिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यानी निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसलिए जो कैंडिडेट हो ज़्यादा यहाँ पे अटैम्प्ट नहीं करते हैं, अगर अटैम्प्ट कर भी लेते हैं तो निगेटिव में चला जाता है। तो इस वजह से आपको बता दें कट ऑफ यहाँ पे नॉर्मली रहती है। तो इसके लिए आपको बता दें कि जितना आप फोकस इंग्लिश में कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको फोकस यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि में करनी चाहिए। क्योंकि शिक्षण अभिरुचि ऐसा यहाँ पर ऐसा टॉपिक है जो आपके नंबर खींच सकता है, और इसमें आप जो है अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके जो है ये आपको सफलता दिलाने में सबसे बड़ा यहाँ पर आपका योगदान देगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा।
तो उसके लिए आपको बता दें कि इसमें जो है ज़्यादा टॉपिक बीएड के यानी टेट के नहीं हैं। अगर आप सीटेट या फिर टीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि वहीं से हमारा शिक्षण अभिरुचि वाला या फिर जो आप साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको एक अलग से बुक लेनी पड़ेगी। और उस बुक को आप कैसे लें, तो आपको बता दें कि मार्केट में आपको अलग अलग राइटर की यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि की यहाँ पे बुक मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको उसमें देखना क्या है, तो उसमें अगर आप जैसे बुक परचेज करते हैं तो सबसे पहले आप इन सिलेबस को ज़रूर देख लें कि क्या ये सिलेबस उस बुक में है। अगर आपको ये सिलेबस दिखते हैं तभी आप उस बुक को लें। तो देखिए इसमें बताते हैं आपको कि सिलेबस इसमें क्या क्या है, जो कि यहाँ से 30 नंबर आपको यहाँ पर दिलाएंगे। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, सामाजिक परिपक्वता, शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, विचार संप्रेषण, अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण, शिक्षण व्यवसाय व व्यावसायिक प्रतिबद्धता, शैक्षिक प्रयोग, समस्याएं एवं नवाचार, शिक्षक की योग्यताएं एवं गुण, शिक्षण प्रकृति उद्देश्य अभिलक्षण एवं मूलभूत आवश्यकताएं, अधिगमकर्ता की अभिलक्षण, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण की सहायक सामग्री, बच्चों में वृद्धि एवं विकास में आनुवंशिक एवं वातावरण का प्रभाव, अधिगम का अर्थ एवं अवधारणा, इसकी प्रक्रिया तथा इसके प्रभावित करने वाले कारक। साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा अधिगम के सिद्धांत एवं उसका प्रभाव, बच्चों को सीखना व सोचना, अभिप्रेरणा एवं अधिगम पर इसका प्रभाव, व्यक्तिगत विभेद, व्यक्तित्व, बुद्धि, विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता, अधिगम की कठिनाई, अधिगम के पठार, लर्निंग गैप, सामंजस्य। और इसके अलावा आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम रणनीति में विधियाँ। तो देखिए दोस्तों, आपको हम बता दें कि इसके साथ ही हम जल्दी से यहाँ पर कुछ दिनों में आपको इसके नोट्स भी हम प्रोवाइड करवाएंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। तो आप वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको कोई बुक अच्छी मिलती है तो आप ले लें जिसमें आपको ये टॉपिक मिलते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो है इसको सिलेबस को आप बिल्कुल रख लें। और ये जो सिलेबस है आप हमारे फेसबुक पेज स्टोरी एजुकेशन विद आशीष, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, यहाँ से जाकर के आप हमने जो अपनी फेसबुक पेज है वहाँ पे आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें और वहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाली थी, लेकिन कई जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहा यहाँ पे मैसेज आ रहा था कि जो PDF है वो डाउनलोड नहीं हो पा रही है, यहाँ पे ओपन होने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो इस वजह से हमने इसको फेसबुक में डाल दिया है। तो हमारे फेसबुक पेज है स्टोरी एजुकेशन विद आशीष, यहाँ पर आप इसको पेज को लाइक कर दें और यहाँ से आप बहुत ही ईजीली इस सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और अगर आपको मार्क्स लाने हैं और LT अगर आपको क्रैक करना है तो आपको इनको बहुत ज़रूरी होता है कि इनको आप पढ़ें। तो देखिए इसमें आपको बता दें कि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बने थे। जो 2018 का अगर आप पेपर देखें तो यहाँ से जो क्वेश्चन है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बने थे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एक NCF 2005 की रूपरेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीटेट में भी के लिए भी, टेट के लिए भी और यहाँ पर LT के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके अधिक से अधिक यहाँ पे नोट्स बना लें। ये जो है यहाँ पे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जिसको NCF 2005 कहते हैं के संदर्भ में शिक्षण अधिगम रणनीति एवं विधियाँ। इसके अलावा यहाँ पे मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं प्रयोजन, मूल्यांकन पद्धति, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके अलावा एक्शन रिसर्च आपको पढ़ना है। और साथ में यहाँ पे शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से भी अभी आप देखें तो अगर आपने यहाँ पे 2018 का अगर पेपर देखा होगा तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे और NCF से यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे LT क्रैक करना चाहते हैं तो आप शिक्षण अभिरुचि पे बिल्कुल आप यहाँ पे पकड़ बनाइए, क्योंकि यही जो है ये आपके नंबर गेन करने में सबसे हेल्पफुल होंगे। तो आपको इसके साथ साथ बता दें कि आपको जो सिलेबस यहाँ प्रोवाइड करवाया गया है ये तो आपका ग्रेजुएशन का है। इसके साथ ही आप कहने को तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा, इसमें लिखा तो ये जाता है कि इंटरमीडिएट का सिलेबस आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन है वो 10 से लेकर के 12 तक के पुटअप कर दिए जाते हैं। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो आप एक बार 9th और 10th की बुक भी ज़रूर देख लें। इसके अलावा आपको 11 और 12वीं और 12वीं की बुक तो करनी ही कंप्लीट है। लेकिन अगर आपको टाइम मिल जाता है, अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो एक बार आप जो है जो मेन जो फेमस जो पोएट हैं उनको आप ज़रूर देख लें 9th और 10th के भी, क्योंकि क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जो है वहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से सिलेबस है दोस्तों, और आप इसके साथ ही अपनी तैयारी जारी रखें क्योंकि सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है। और अगर आप इसको कंटिन्यू भी तैयारी करते हैं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने जो है वो आपको यहाँ पे सिलेबस कवर करने में टाइम लग जाता है। तो इसके लिए आप अभी से यहाँ पे तैयारी करें और आप यहाँ पर
अन्य लोगों के झांसे में ना आए जो ये कहते हैं कि एलटी का कब तक आएगा, यहाँ पर विज्ञप्ति कब तक आएगी। वो केवल आपको गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद अपनी तैयारी करते हैं और यहाँ पर आपको मैसेज करके डिमोटिवेट करने का काम करते हैं। तो बिल्कुल आप अपनी तैयार रखिए। आप ये देखिए कि हम कितने समय में अपना यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपको टीचर बनना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि टीचर किसको बनना है। जिसको बनना है वो आप बिल्कुल यहाँ पे तैयारी करें और अपना जो है बिना समय गवाए और अपना पहले आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रैक्टिस सेट कहाँ से मिलेगा और कैसे आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाना है, ये सब हम आपको बताते रहेंगे।